हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मार्केट। इस वीडियो में हम मार्केट का मीनिंग और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ मार्केट यानी कि मार्केट का आशय। मार्केट शब्द की उत्पत्ति मार्केटस जो कि लैटिन वर्ड है उससे हुई है। मार्केटस का अर्थ होता है मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का अर्थ होता है ट्रेड और अ प्लेस, अर्थात व्यापार या एक स्थान से है। द कॉमन यूजेस ऑफ मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। सामान्य भाषा में मार्केट का अभिप्राय एक ऐसे स्थान से लगाया जाता है जहाँ पर वस्तुओं को सेल और बाय किया जाता है। मार्केट इन इकोनॉमिक टर्म, लेकिन हम इकोनॉमिक टर्म में मार्केट का अर्थ थोड़ा विस्तृत रूप से लगाते हैं। द टर्म मार्केट इन यूज्ड इन इकोनॉमिक्स इन अ टिपिकल एंड स्पेशलाइज्ड सेंस। इकोनॉमिक में मार्केट का अर्थ एक विशेष रूप से लगाया जाता है। इट डज नॉट रिफर ओनली टू अ फिक्स लोकेशन। मार्केट का मतलब एक फिक्स लोकेशन से नहीं होती है। इट रिफर्स टू द होल एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में वह संपूर्ण एरिया को लिया जाता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कार्य किया जाता है। इट रिफर्स टू द कंडीशन एंड कॉमर्शियल रिलेशनशिप फैसिलिटीजिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। यह क्रेता विक्रेता के मध्य लेन देन के कॉमर्शियल रिलेशनशिप और कंडीशन को दर्शाता है या बताता है। Definition of market. The term market refers not to a place but to a commodity or commodities and buyer and seller who are in direct competition with one another according to Chapman. Chapman के अनुसार मार्केट टर्म का अर्थ एक विशेष स्थान से नहीं है बल्कि वस्तु और वस्तुओं के क्रेता विक्रेताओं की आपसी प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा से है। सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड मार्केट सिग्निफाइज अ स्टेट इन विच अ कॉमोडिटी हैज अ डिमांड एट अ प्लेस वेयर इट इज ऑफर्ड फॉर सेल अकॉर्डिंग टू जेके मेहता। जेके मेहता के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ उस स्थिति से लिया जाता है जिसमें एक वस्तु की मांग उस स्थान पर हो जहां उसे बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाए। फीचर्स ऑफ मार्केट। अब हम आते हैं कि मार्केट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी उपस्थिति में मार्केट बन जाता है। फर्स्ट है एरिया, सेकंड है बायर एंड सेलर, थर्ड है बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर, वन कॉमोडिटी, फ्री कंपटीशन, वन प्राइस। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एरिया यानी कि क्षेत्र। अ मार्केट डज नॉट मीन अ पर्टिकुलर प्लेस। मार्केट का अभिप्राय एक विशेष स्थान से नहीं है। द होल रीजन वेयर सेलर एंड बायर ऑफ अ प्रोडक्ट आर स्प्रेड, बल्कि एक उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर क्रेता और विक्रेता एक वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले होते हैं। मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हैव मेड द मार्केट एरिया फॉर अ प्रोडक्ट वेरी वाइडली। और आधुनिक युग में आधुनिक संचार और यातायात ने एक वस्तु के बाजार क्षेत्र को व्यापक कर दिया है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं बायर एंड सेलर यानी कि क्रेता और विक्रेता। फॉर एक्सचेंज एट लीस्ट वन बायर एंड वन सेलर आर नीडेड। हमें एक्सचेंज करने के लिए एक बायर और एक सेलर की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें किसी वस्तु का विनिमय करना है तो हमारे पास एक क्रेता विक्रेता होने आवश्यक हैं। बायर एंड सेलर आर कम टुगेदर फॉर ट्रांजेक्शन। और जो क्रेता विक्रेता होते हैं वो लेन देन या ट्रांजेक्शन करने के लिए एक साथ होते हैं। A market signifies any arrangement in which the sale and purchase of goods take place. एक मार्केट ऐसी अरेंजमेंट को दर्शाता है जिसमें वस्तुओं का परचेज और सेल होता है। फिर थर्ड आता है बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर।
फॉर अ मार्केट देयर मस्ट एग्जिट परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सेलर। एक मार्केट होने के लिए उसमें ये आवश्यक होना चाहिए कि जो बायर और सेलर हैं उनमें एक पूर्णतः रिलेशनशिप हो। दे मे नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट इन द मार्केट बट द बिजनेस रिलेशन मस्ट बी कैरिड ऑन। उनका भौतिक रूप से उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनका बिजनेस रिलेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। दे कैन डू ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स थ्रू टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। वह वस्तुओं का लेन देन टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वन कमोडिटी, यानी कि एक वस्तु। अ मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू अ प्लेस टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक विशेष वस्तु जो मार्केट होता है वो एक विशेष वस्तु के स्थान से संबंधित नहीं होता है। हेंस देयर आर सेपरेट्स मार्केट फॉर वेरियस कमोडिटीज़। बल्कि यहाँ विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न बाजार होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वेजिटेबल मार्केट अलग होता है और दाल मार्केट अलग होता है, गोल्ड मार्केट अलग होता है। फ्री कंपटीशन यानी कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा। देयर शुड बी फ्री कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट। मार्केट में बायर और सेलर होते हैं, उनमें फ्री कंपटीशन होता है। इट इज़ इन रिलेशन टू द प्राइस डिटरमाइनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट अमंग बायर एंड सेलर। और एक वस्तु के मूल्य का निर्धारण बायर और सेलर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब कि हम मार्केट में बार्गेनिंग भी करते हैं तो वो हमारा बायर और सेलर पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है वन प्राइस, यानी कि एक मूल्य। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम इन द मार्केट बिकॉज ऑफ फ्री कॉम्पिटिशन अमंग बायर एंड द सेलर। एक वस्तु है, उसका प्राइस एक ही होना चाहिए मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है बायर और सेलर के बीच में।